नमस्ते जी, पधारो हमारे देश। आपका स्वागत है हमारे इस छोटी सी दुनिया में जिसका नाम है दरअसल सुंडा। ठीक है जी, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है पेन एंड प्लेजर। पेन एंड प्लेजर, पेन एंड प्लेजर। पेन, दर्द, प्लेजर, खुशी, है ना। और एक्टिंग हो गई, चलता है यार, इतना तो है। तो भाइयों और बहनों काम कर रहे हो कि नहीं, काम करना जरूरी है हमें, ठीक है जी। एंड विंटर हैज अराइव्ड, विंटर तो आ चुकी है, विंटर हैज अराइव्ड, विंटर इज कमिंग नहीं है, विंटर हैज अराइव्ड। तो उसी की वजह से हमने ये हुडी पहनी है। आप हमारे को कमेंट में बताइए कि हमारी ये हुडी आपको कैसे लगी, हुडी कैसे लगी, जरा कमेंट में बताइए कैसे लगी। बहुत ओवर एक्टिंग हो गई, टॉपिक पे आते हैं। ज्यादा ओवर एक्टिंग हम नहीं कर सकते, इतनी ही कर सकते थे, हमने कर दी। पेन एंड प्लेजर, ये हमने टॉपिक कहाँ से लिया था? इस टॉपिक को हमने बहुत पहले लिखा था, करीब 15 से 20 दिन पहले से कुछ लिखा था हमने इसको। और हमने किस वजह से लिखा था हमें वो याद नहीं आ रही वो चीज। हमने इसको किस वजह से लिखा था, शायद हम कोई टॉपिक या वीडियो देख रहे थे उसमें, या फिर हमें ऐसे कोई रैंडम सा थॉट आया होगा। आई एम रियली सॉरी अगर वॉइस सही नहीं आ रही है, थोड़ी अटक के आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी, माफ कर दो, इतना चलता है। कुछ दिक्कत है, सॉल्व करेंगे ना भाइयों, साथ रहो तुम लोग, सॉल्व करेंगे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, ठीक है जी। पेन एंड प्लेजर, पेन दर्द, मेरी जिंदगी में बहुत दर्द है। प्लेजर, अरे मेरी जिंदगी तो 7वें आसमान पर है, मैं एवरेस्ट की चोटी पर बैठा हूं मैं, है क्या बात कर रहे हो तुम लोग, है। तो हम कोई भी चीज स्टार्ट किन मोटिव से करते हैं? आई थिंक सो, मैं तो यही सोचता हूँ, वो क्या पता यही होता होगा। मेरी रियलिटी में है कि पहला मोटिव है पेन। आप कोई भी चीज को किस वजह से स्टार्ट करोगे? क्योंकि आपको बहुत ज्यादा दर्द मिला होगा, आपको बहुत ज्यादा बेइज्जती मिली होगी, और आपको बहुत ज्यादा कर्ज किया गया होगा, बहुत ज्यादा गाली दी गई होगी, और आप सोच रहे हो कि नाउ इज टाइम टू प्रूव देम, नाउ इज टाइम टू से कि मैं भी कर सकता हूं, अब मैं करके दिखाऊंगा। तो आपको पेन मिला होगा बहुत ज्यादा, तब आपने कोई चीज स्टार्ट की होगी। और या फिर आपने प्लेजर की वजह से, कि आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है इस चीज में, आप बहुत ज्यादा खुश हो इस चीज को करके। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको वो काम करना चाहिए जिंदगी में, या फिर आपको वो चीजें पढ़नी चाहिए जिनको आप पढ़ के इनमें आपका इंटरेस्ट हो, द थिंग्स दैट यू लाइक। तब आपको वो चीज एक काम नहीं लगेगा, वो आपका मतलब एक पार्ट बन जाएगा, एक आपके बॉडी का जैसे पार्ट बन जाएगा। प्यार होता है ना, एक लव वाली जो फीलिंग होती है वो उसमें जुड़ जाएगी। फिर आपकी वो क्या बोलते हैं, मजबूरी या नेसेसिटी नहीं रहेगी, वो आपकी क्या बोलते हैं, एक ऐसी चीज करते टाइम आपको करने का एहसास नहीं है, आपको बहुत इंजॉय कर रहे हो उस टाइम, आप उस चीज में खो चुके हो, ये कह सकते हो। तो प्लेजर, पैशन, क्योंकि जो यूट्यूब है हमारा वो पैशन है, वो मेरा प्लेजर है। मैंने इस मोटिव से इसको स्टार्ट किया था कि भाई इसमें खुशी मिल रही है, इसको करके हमें थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, तो हम इस चीज को कर रहे हैं। तो अगर हम जिंदगी में कभी भी कोई काम कर रहे हैं, कोई एक नई दिशा चुन रहे हैं जो हमारे द्वारा चुनी गई है, हमने उसको चूज किया कि यस हम इस दिशा पे चलना चाहते हैं, जैसे कि यूट्यूब है वो हमारी दिशा है, मतलब वो जो मेरी दिशा है कि मैंने उसको चूज किया है। आई चोज टू लिव अपॉन, आई चोज इसके आगे क्या बोले, I chose
टू वॉक ऑन दिस पाथ। ऐसे बोल सकते हैं, आई चोज टू वॉक ऑन दिस पाथ, यू नो दैट मैन, आई चोज टू वॉक ऑन दिस पाथ। बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल है तेरा। तो और जो अपनी पढ़ाई है वो हमारे को किसी ने बताई कि करनी है, स्कूल जाना है बस। तो वो हमारा पेन है या प्लेजर, पढ़ाई कि वो हमारे को लोगों के द्वारा बताई गई है, तेरे को ये काम करना ही है ब्रो, यू डोंट हैव द अनदर ऑप्शन और द अदर ऑप्शन। तो वो हमारा पेन है या प्लेजर। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पेन है, क्योंकि वो चीज हमारे द्वारा चुनी नहीं गई है। एंड बहुत कम केसेस में, इन सम केसेस, दैट इज ए प्लेजर कंडीशन, कि हाँ आपको वहां पे उस काम को करके खुशी मिल रही है। ठीक है जी, आपको पढ़ाई करके खुशी मिल रही है क्योंकि आपको किसी ने बताया और आप उस रास्ते पे चले, तब आप उस रास्ते में आपको मजा आने लगा। वो आपके इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से आपको पढ़ाई अच्छे लगने लगी। आपको हमेशा बताया गया होगा सिंपल वे, और आपको हमेशा बताया गया होगा कि हर चीज का आपको सॉल्यूशन आगे से आगे मिलता गया होगा। आपको क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट किया गया होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे जिनकी वजह से आप पढ़ाई को पसंद करते हो, और आपके बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे जिनकी वजह से पढ़ाई को हेट करते हो। तो भाइयों और बहनों, काम, किसी भी काम को करें तो उसके पहले इन दो मोटिव्स को आप पहचान लेना। अगर आप किसी पेन की मोटिव को लेकर चल रहे हो, आपको रिजल्ट्स बहुत फास्ट मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे आपको रिजल्ट, क्योंकि उस टाइम आप के अंदर एक दर्द है, आपके अंदर एक पता नहीं एक ऐसी मोटिवेशन है जो आपको काम करने पर, बहुत जल्दी जल्दी काम करने पर फोर्स करेगी एक तरह से। तो मेरे को यह लगता है कि जब आप पेन के थ्रू कुछ चीज को स्टार्ट करोगे, देन यू विल डेफिनेटली कम अप विथ सर्टेन रिजल्ट्स। ये कहना चाहूंगा कि आप कुछ रिजल्ट्स के साथ उभर के आओगे, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो पेन की कंडीशन है उसमें आपको रिजल्ट तो बहुत अच्छे से मिलेंगे या बहुत जल्दी मिलेंगे, बट वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कोई चीज स्टार्ट की है। किस चीज की से पता है? आपने ये चीज स्टार्ट की है क्योंकि आपको लोगों ने ऐसा बोला है कि तू ये काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। आपको लोगों ने कहा कि बे चल तेरे से ये काम नहीं हो रहा, तो है क्या चीज है? ऐसे हमारे को लोगों ने बोला, हमने बोला कि करके दिखाऊंगा ना, करके दिखा दिया, फिर क्या? क्योंकि लाइफ तो एक सक्सेस पाने तक की तो सीमित नहीं है ना। आपने वो टारगेट जो आपको अचीव करना था वो आपने 1 साल कर लिया, उसके बाद आपके पास क्या मोटिवेशन, उसके बाद आप किस मोटिवेशन से काम कर रहे हो? उसको स्केल करने की कि अब यहाँ पे पहुंचाऊं, मैं इससे थोड़ा और आगे पहुंचाऊंगा, थोड़ा और आगे पहुंचाऊंगा। उस आगे की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना ब्रो। और एक बार आपको लोगों ने दबाया, अब आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे, ठीक है? तो आपको जो लोगों वाला एक जो पेन था, जो लोगों ने आपको पेन दिया, वो तो चेंज हो गया ना। तो फिर आप कब तक काम करोगे? आई कैन बी रॉन्ग, मैं इस चीज पे गलत हो सकता हूं कि जो मैं ये बात कर रहा हूं कि नहीं, पेन से हमेशा के लिए आप कंसिस्टेंटली वर्क कर पाओगे, बट पेन या दुख में आपको खुशी कब मिलेगी? आपको तो लोगों ने मोटिवेट किया ना, और वो मोटिवेशन, दूसरों के द्वारा जो मोटिवेशन आता है वो कभी भी सस्टेन नहीं करता लॉन्ग टर्म के लिए। प्रो ये तो साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है। मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, उसमें बोला गया है मेरे को
उसमें थ्योरी आई है ये कि भाई जो मोटिवेशन है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एंड द सेकेंड थिंग इज कि इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, तुम्हारे अंदर से आती है वो चीज ब्रो। और अगर तुम्हारे को मोटिवेशन मिल रही है किसी की मोटिवेशन स्पीच सुन के और तुम उसके बाद 1-2 घंटे के बाद मोटिवेट हो रहे हो, छोड़ दो ब्रो। ऐसी मोटिवेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ दो, क्योंकि वो ब्रो आपको कंसिस्टेंटली वर्क करने नहीं देगी। आप 2 घंटे तक, 2 दिनों तक, 2 महीनों तक वर्क करोगे, 2 महीने पहला दिन आया, आपने सोचा अब क्या, मोटिवेशन खत्म। तो बचता क्या है ऑप्शन? प्लेजर। काम आपने जरूर है भाई, लोगों को प्रूव करना जरूर है कि यस आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द स्ट्रेंथ। तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है, ठीक है, आपने एक बार प्रूव कर दिया। अब छोड़ो, आप अपने आप को पूछो कि भाई ये जो मैंने काम किया है, क्या मेरा इस चीज में सच में लगन है या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए मैंने किया? और जब आंसर आया कि नहीं, तेरा सच में इस चीज में लगन है और तू इसको 10 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक सस्टेन कर सकता है बिना रुके, बिना थके, कंसिस्टेंटली। रुकना थकना होगा, थकोगे, रुकोगे और फिर वापस खड़े होगे, लेकिन आप करते रहोगे इस काम को कंसिस्टेंटली, रुकोगे नहीं, एंड नहीं आएगा उस काम का, बस बहुत हो गया, आप खत्म कर दो। नहीं, आप करते रहो क्योंकि आपको चीज पसंद है। तो अब क्या, काम किस मोटिव से स्टार्ट किया जाए? है जी, यही बात थी। हमने आपको बता दिया कि प्लेजर के मोटिव से स्टार्ट करो, कि जो आपको पसंद है वो काम करो और वो काम कंसिस्टेंटली करते जाओ। और जब ये लगे कि अब थक गए हैं, बहुत काम कर लिया है, तो रुक जाओ और फिर वापस स्टार्ट करो। जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, 2 महीने रेस्ट करते हैं, फिर 1 साल वर्क करते हैं, फिर 2 साल रेस्ट करते हैं, फिर 1 साल काम करते हैं। ऐसे वो करते हैं क्रिएटिविटी। इससे आर्टिस्ट से बोलते हैं कि हम ऐसे करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। ऐसा कुछ मोनालिसा है, उसके बारे में कुछ ऐसा है कि मोनालिसा द ग्रेटेस्ट पेंटिंग इन दिस वर्ल्ड, ऐसा कुछ बोलते हैं। और द एक्सपेंसिव, आई डोंट नो क्या है उसका, पता नहीं, हाई मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग है या मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग, ऐसा कुछ है। तो उसमें भी क्या कहे, 8 साल लगाए हैं उस आर्टिस्ट ने। तो प्रो start every work or everything with a motive, and that motive should be your interest, your love, your passion towards the thing or towards the work. बहुत ज़्यादा अंग्रेजी हो गई है जी, है जी, मेरे को लगता है थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा अंग्रेजी हो गई, तो हम आपको सिंपल तरीकों में समझाते हैं ना भाई, क्या को टेंशन लेना रे बहन, समझाते हैं ना। देखो क्या समझा यार, समझ गया, बहुत समझदार लोग। कोई भी काम करो, खुशी स्टार्ट करो। कुछ मजबूरियां हैं तो उन मजबूरियों को खुशी में चेंज कर दो। पढ़ाई है, वो हमारी एक मजबूरी है, हमको करनी तो पड़ेगी, उसके बाद जॉब तो लेनी पड़ेगी, लेकिन हम पढ़ाई में जो हमको अच्छा लगता है उसको पढ़ के भी तो काम चला सकते हैं ना ब्रो। और अब आप में से बहुत सारे के क्वेश्चन आएंगे कि ब्रो कुछ अच्छा ही नहीं लगता तो क्या करें? And I don't have the answer, but I have an answer। और वो आंसर है कि भाई पढ़ाई नहीं पसंद तो कोई जिंदगी में ऐसा काम होगा जो पसंद होगा, वो करो। फिर मेरे पास सवाल आया, स्कूल में हम बातें करते हैं तो
बातें करते रहते हैं दोस्तों से। तो फिर किसी ने पूछा कि भाइयों, मेरे को वो काम पसंद है लेकिन मैं उसको बड़े होने के बाद कर सकता हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स उस चीज को अलाउ नहीं करते। ये भी बहुत बड़ी चीज है यार, है जी, कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, जो काम में इंटरेस्ट है उस काम को हमारे मम्मी पापा अभी अलाउ नहीं कर रहे, बड़े होने के बाद करें। तो हमने थिंग्स को क्या किया, आगे आने वाले टाइम पे डाल दिया। है जी, है जी, क्या करें जी, क्या करें जी, क्या 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 करें जी, मम्मी पापा हाँ नहीं करते जी, क्या करें जी, मम्मी पापा हाँ नहीं करते जी। वाह 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 यार, इसका तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ाई करो ना बे, मम्मी पापा को क्या ऐसे बोलेंगे, मम्मी पापा इंटरेस्ट नहीं है, उस दरअसल सुंदर ने बोला था जिस इंटरेस्ट हो ना उसको काम करो। मम्मी पापा मेरे को गाली देंगे यार, तुम लोग मेरे को गाली सुनाओगे, ऐसा थोड़ी होता है, मेरे को गाली सुनवाओगे तुम। क्या करें फिर, आप सोचो, हम भी सोच रहे हैं, और जब हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा तब हम वापस आप तक आएंगे। और ऐसा कौन सा काम है, आप हमारे को बताओ ना, पर्सनली हम डिस्कस करते हैं कि भाई ये काम है और ये हमारे को मम्मी पापा करने नहीं दे रहे, तो हम उसको वैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको वन ऑन वन हम आपको सोल्व करेंगे, ये आपका काम है और इसको आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपके मम्मी पापा अलाउ नहीं करें फिर भी आप इस काम को ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने दोस्तों को बोला कि भाई आप हमारे को बताओ कि वो काम क्या है और कैसे स्टार्ट करना है, हम बताएंगे। तो दोस्तों ने कोई खासा जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हम क्या बताएगा रे, क्या बताएगा ये। वो भी बात सही है, ठीक है जी। 24 मिनट -6 18 मिनट 18 एंड कुछ मिनट का ये वीडियो हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि आप अगर अभी तक रुके हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे, ओ नानक साहेब आपका भला करे, हमारे सिद्धार्थ भैया उर्फ महात्मा बुद्ध आपका भला करे, सभी देवी देवता आपका भला करें, आपको जो पसंद है उस पद की प्राप्ति कराएं। ठीक है, जो आपको पसंद है उस पद तक आपको लेके जाएंगे, और सक्सेस, फेम, मनी, इन चक्करों से थोड़ा दूर ही रहें आप लोग, ये हमारी आशा है। बाबा रणछोड़ दास छाछड़ का उपदेश नहीं है, ये बाबा दरअसल सुंडा का प्रवचन है। तो ये प्रवचन हम आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो नीचे वाला थोड़ा वो लाल लाल सा सिंदूर नहीं, सब्सक्राइब वाला बटन दबा के जाइयो। और अगर इतना ही अच्छा लगा और भी अच्छा लगा तो लाइक 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 लाइक। और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा है जो इन चीज़ों को सुन सकता है और इन चीज़ों से नॉलेज ले सकता है, तो जी वेलकम है उनका इस चैनल पर, आप उनको शेयर कर दीजिए। भाइयों और बहनों, हम आपसे आशा करते हैं कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा इन दो मोटिव्स को लेकर। बहुत पका दिया ब्रो, बाय 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 बाय, ठीक है, इतना ही, ज़्यादा पकाते नहीं है।